हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे जहां से हमने टॉपिक छोड़ा था वहां से आगे स्टार्ट करें। तो आपको जैसे कि हमने बता दिया है ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिलीवर्ड कर दिया है। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे बडिंग। बडिंग के बाद हम फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोर, दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम टॉपिक टू टॉपिक चल रहे हैं। तो नाउ हम टॉपिक की ओर चलते हैं। बडिंग क्या है? बडिंग बडिंग में क्या होता है डियर लर्नर, आपको बताया जाता है बड बनती है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये बड है। बडिंग में क्या होता है, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म होता है जैसा आप ये देख रहे हैं। ये क्या है? ये हाइड्रा है। हाइड्रा के अंदर क्या होता है, इस तरीके का ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं। इसमें एक बर्ड्स आउट ग्रोथ्स बढ़ रही है, देखो और बढ़ रही है। कुछ समय के बाद क्या हो रही है, ये बड डिटैच हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है बडिंग में, इसमें कुछ आउट ग्रोथ्स निकल आती है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आउट ग्रोथ्स निकल आती हैं। ये आउट ग्रोथ्स निकलने के बाद डेवलप होती हैं और बाद में डिटैच हो जाती है मेन बॉडी से। हर एक डिटैच जो पार्ट है वो नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करेगा। ऐसे आपको हम दिखा रहे, जैसे स्काइफा है। तो इस स्काइफा के केस में क्या, जैसे कि आप देख रहे हैं स्काइफा में इस तरीके की बड निकल रही है। तो क्या होगा, कुछ समय बाद ये बड डिटैच हो जाएगी। डिटैच होने के बाद में ये अलग नए प्लांट्स के रूप में ग्रो करेगी। तो इस तरीके से हमने आपको बताया था कि बर्ड के अंदर क्या होता है, बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर ऑर्गेनिज्म के बाहरी तरफ कुछ आउट ग्रोथ्स निकल आती हैं। ये आउट ग्रोथ्स निकलने के बाद कुछ समय बाद डिटैच हो जाती है और नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से ये हो गया बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, देखिए फ्रेगमेंटेशन में जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्टोमम, फ्लैट वर्म है माइक्रोस्टोमम। तो इस फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो मेन पेरेंटल बॉडी है वो दो या दो से ज्यादा फ्रेगमेंट्स यानी टुकड़ों में टूट जाती है। अब उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, चाहे वेव एक्शन से हो ऐसा, चाहे डेथ हो, चाहे डीके, ऑल पार्ट्स। क्या होता है देखिए, जैसे ये माइक्रोस्टोमम फ्लैट वर्म है, इसका ये एक फ्रेगमेंट से ये अलग फ्रेगमेंट से यहाँ तक अलग फ्रेगमेंट है, ये अलग फ्रेगमेंट। इसमें क्या होता है, वेव एक्शन से या कई बार क्या होता है डेथ होने के बाद ये पार्ट सेपरेट हो जाएगी, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये पार्ट अलग हो जाएगा, ये अलग, ये अलग। तो हर एक सेपरेटेड जो पार्ट है, हर एक सेपरेटेड पार्ट एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करता है। तो इस तरीके से ये हो गया फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लर्नर हम आपको दिखाएंगे जूस्पोर्स। जूस्पोर में क्या होता है, देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये अलगा है। अलगा में क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म है, इस अलगा के अंदर बहुत सारे जूस्पोर्स बनते हैं। जब जूस्पोर्स बन जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो डेथ हो जाती है या ये जो ऑर्गेनिज्म ये फटता है, जितने भी जूस्पोर्स इसके अंदर बने हैं वो सब बाहर आते हैं। हर एक जूस्पोर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो स्पोर बनते हैं किसी भी बॉडी के अंदर, जैसी बॉडी फटती है तो उसके अंदर से जो स्पोर बाहर होंगे वो सब नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करेंगे। एग्जांपल आप देख रहे हैं अलगा है, एक्टोकार्पस है, यूरोथेरिक्स है, ओइडोगोनियम। इस तरीके के इन जीवों में, जैसे अलगा के केस में आपने देखा बॉडी के अंदर बहुत सारे स्पोर्स पैदा हो जाते हैं। बाद में जैसी बॉडी या तो रप्चर करेगी, बॉडी फटेगी या जीव मरेगा, तो सारे अलगा बाहर आएंगे, न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करेंगे। ऐसे फ्रेगमेंटेशन में हमने आपको माइक्रोस्टोमम का एग्जांपल देके बताया। स्पंजी स्टारफिश जैसे कि आप जानते हैं स्टारफिश के अंदर
स्टारफिश के अंदर क्या है, स्टारफिश इस तरीके की तारे जैसी एक मछली होती है स्टारफिश में। तो इस तरीके की जो ये तारे जैसी मछली है, इसके ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, ये सारे पार्ट टूट जाते हैं। तो हर एक टूटा हुआ पार्ट्स नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करता है। ये हो गया फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स में बॉडी के, नहीं टुकड़ों में बॉडी का टूटना। बडिंग में हमने आपको बताया था कि जिस काइफा का एग्जांपल हमने लिया, ईस्ट का लिया, हाइड्रा, सिफिलिस, स्पंजिला, इनके केस में क्या होगा, बॉडी के बाहर एक आउट ग्रोथ्स निकलेगी। उस आउट ग्रोथ उस समय बाद में वो डिटैच हो जाएगी, न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में ग्रो करेगी। इस तरीके से होगा बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो चलिए, बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, जूस्पोर हो गया। नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ओके, नाउ जैसे कि आप देख रहे हैं पेनिसिलियम के केस में, ये एक पेनिसिलियम का प्लांट है। इसके केस में आप देख रहे हैं कोनिडिया फॉर्मेशन क्या होता है। प्लांट से, कोई भी प्लांट जैसे पेनिसिलियम, इसके टिप पर कोनिडिया स्पोर फॉर्म करते हैं। इस तरीके का प्लांट्स होता पेनिसिलियम का, जैसे पेनिसिलिन मेडिसिन बनाई गई। आप देख रहे हैं इस तरीके से प्लांट की टिप पर कोनिडिया या हम कहेंगे स्पोर फॉर्म करते हैं। जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने के बाद ये स्पोर फॉल डाउन करते हैं और जमीन पर लैंड कर जाते हैं। इस तरीके से ये कोनिडिया या हम इनको स्पोर बोल सकते हैं। जैसे धरती पर लैंड करेंगे तो वहाँ जर्मिनेट करके एज न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, जो स्पोर हैं कोनिडिया की टिप पर पैदा होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं स्पोर तो फॉल डाउन कर जाते हैं। फॉल डाउन करने के बाद ये नई प्लांट के रूप में जर्मिनेट करते हैं। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे कोनिडिया। तो ये हो गया कोनिडिया टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। पेनिसिलियम का नाम आपने सुना होगा। तो पेनिसिलियम में इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। इसी तरीके से फाइटोप्थोरा, अल्टरनेरिया है, अल्ब्यूगो है, एस्परजिलस है, इन सब में इसी तरीके से ही कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, हमने लिखा है कि स्पोर जो है वो टिप पर पैदा होते, कोनिडिया फोर जो प्लांट बॉडी है। जब मैच्योर हो जाएगा स्पोर तो स्पोर जो है फॉल डाउन कर जाएगा और एज ए न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करेगा। जैसा पेनिसिलियम में भी सेम तरीके का रिप्रोडक्शन होता है। फाइटोप्थोरा है, अल्टरनेरिया है, अल्ब्यूगो है, एस्परजिलस है। तो इस तरीके से कोनिडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। इस तरीके के प्लांट्स अपनी संतान को जन्म देते हैं। नाउ नेक्स्ट एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो उसमें से हमने पढ़ लिया है, फिजन पढ़ लिया है, बडिंग पढ़ लिया है, फ्रैगमेंटेशन पढ़ लिया, कोनिडिया पढ़ लिया, जूस्पोर फॉर्मेशन पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो रिप्रोडक्शन के टाइप है, ये मोस्टली ये प्लांट्स का केस है। प्लांट्स के केस में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। कैसे होता है, जैसा कि हम आपको भी बताते हैं। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कोई भी प्लांट बॉडी है, जैसे मान लो ये प्लांट बॉडी है। इस प्लांट बॉडी को अगर हम ब्रेक करें, छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे तोड़ दें, ऐसे पीसेस में कट कर लें, इस तरीके से बहुत सारे टुकड़े हम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हर एक पीस को जब हम ग्रो करेंगे, मिट्टी के अंदर दबाएंगे तो ये ग्रो करेगा एज ए न्यू प्लांट। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, प्लांट जो बॉडी होगी, मेन प्लांट बॉडी, जैसे ये प्लांट बॉडी है, इसको हम जगह जगह से ब्रेक करेंगे, कट कर देंगे किसी भी सीजर से। इस तरीके से कट करेंगे, इस तरीके से हम इसके बहुत सारे टुकड़े कर सकते हैं। बहुत सारे इस तरीके से हम टुकड़े कर सकते हैं। इसके हर एक टुकड़ा ग्रो करेगा एज ए न्यू प्लांट। तो हर एक टुकड़ा न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करेगा। जितने भी हम टुकड़े करेंगे, सभी प्लांट्स के टुकड़े एज ए न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करेंगे। तो ये क्या कहता है, देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी फ्रेगमेंट्स, ये इस तरीके का एक रिप्रोडक्शन में जिसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी एक जीव से बहुत सारे जीव पैदा किए जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि कोई भी प्लांट बॉडी का कोई भी पोर्शन या फ्रेगमेंट, टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा
या टुकड़े का कोई पार्ट, ये एक टुकड़ा है पूरा, इसका कोई भी पार्ट यहाँ से कट कर लें, यहाँ से कर लें आप, यहाँ से कोई भी पार्ट कहीं से भी आप कट करेंगे इस टुकड़े का, तो वो ग्रो करेगा। वो कैसे फंक्शन करेगा? एज ए प्रोपेगेशन, उगने का काम करता है। तो इस तरीके से नया इंडिविजुअल पैदा होता है। तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कोई भी बॉडी का पार्ट छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करेंगे, हर एक टुकड़ा नए प्लांट को जन्म देगा। जैसे शुगर कैन, गन्ना है, गन्ने के प्लांट्स आपने स्टेम आपने देखा होगा गन्ने का पूरा इस तरीके से, उसके अंदर इस तरीके से सेप्टा बने होते हैं, सेप्टा बने होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, प्लांट्स को इस तरीके से यहाँ से कट करेंगे, अगले वाले को यहाँ से कट कर सकते हैं, अगले वाले को यहाँ से कट करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से इतने बड़े एक फ्रेगमेंट से इतने पार्ट्स हो गए। हर एक पार्ट जब कट करेंगे, ग्रो करेंगे मिट्टी के अंदर, तो न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करेगा। ऐसे पोटैटो, आलू है, आलू आपने देखा होगा इस तरीके से आलू होता है, उस पर आईज बनी होती है, इस तरीके से आईज। उसको इस तरीके से अगर आप कट कर लेंगे तो हर एक कट पार्ट्स जिसमें आईज है ग्रो करेगा एज ए न्यू प्लांट। धूप गिरासी से, घास का केस में आपने देखा है, घास के केस में इस तरीके से घास है, यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, जहाँ रूट्स हैं, हर एक टुकड़ा जो न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करेगा। ऐसे ब्रायोफाइलम के केस में होता है, यानी प्याज के केस में होता है। तो इस तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। प्लांट्स का कोई भी पार्ट कोई भी पार्ट या टुकड़ा नए प्लांट के रूप में ग्रो कर सके, जिस प्लांट्स की ये क्षमता है, ऐसे प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। आगे चलकर हम देखेंगे वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप का होता है, नेचुरल मेथड से और आर्टिफिशियल से। नेचुरल मेथड में नेचुरल मेथड का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसान का कोई इंटरफेयर नहीं है। बट आर्टिफिशियल मेथड में इंसान उस प्लांट्स के अंदर कुछ इंटरफेयर करता, अपने बाय हैंड कुछ एक्टिविटी करता, तब प्लांट्स को ग्रो करता, इस तरीके से तब प्लांट ग्रो होता। तो ये हो गया वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले हम नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, फिर नेचुरल रिप्रोडक्शन। इस रिप्रोडक्शन में क्या होगा, नेचुरल मीन से रिप्रोडक्शन होगा। देखिए कैसे होता है। इस रिप्रोडक्शन में क्या है, जैसे मान लो प्लांट्स का स्टेम है, लीव्स है, रूट्स है, या इसकी कोई ब्रांचेज है, उससे रिप्रोडक्शन होगा। हम वन बाय वन पढ़ेंगे किस तरीके से होगा। देखिए पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। बहुत सारे प्लांट्स की जो जड़ है, बहुत सारे प्लांट्स की जड़ है, न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो करती। कैसे करती, देखिए इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती है, जैसे डेलबर्जिया है, डेलबर्जिया शीशम है, गावा अमरूद है, डहलिया, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बोलेंगे जिसको, पॉपलार्स। इसके क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसकी जड़ें नीचे से ऊपर की ओर आ जाती है। शीशम के केस में आपने देखा प्लांट से कुछ दूर जाकर जो रूट्स हैं ऐसे जाकर नीचे से वापस बैक मारकर उगना स्टार्ट कर देती हैं। तो जब वो जड़ें ऊपर आ रही हैं तो वो जड़ें न्यू प्लांट्स के रूप में ग्रो कर रही हैं। अमरूद है, गावा, अमरूद की जड़ें भी प्लांट्स के बहुत थोड़ा फैलने के बाद में रूट्स ऊपर आना स्टार्ट कर देती हैं और नए प्लांट्स के रूप। ऐसे डहलिया, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, उसकी रूट्स जो हैं अब जड़ों को कट करके भी बो सकते हैं, या उसकी जड़ें ऐसे फैलती रहती हैं और हर जड़ जो जैसे जैसे जड़ें फैल रही वहां से न्यू प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो में इस तरीके से, मान ले एक स्वीट पोटैटो यहाँ बोया, अब ये जड़ें ऐसे फैलती रहेगी मिट्टी के अंदर। मान ले ये मिट्टी है, इस मिट्टी के अंदर तो यहाँ से प्लांट्स ऐसे ग्रो करेगा। इसके बाद में जड़ें ऐसे फैलती रहेगी तो यहाँ से भी प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करेगा, यहाँ से भी प्लांट्स ग्रो, तो इस तरीके से यहाँ से भी। तो ये जो जड़ जा रही है, जड़ से प्लांट्स ऊपर की तरफ ग्रो करना स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। तो इस तरीके का रिप्रोडक्शन जिसमें रूट्स बहुत सारे प्लांट्स को जन्म दे अपने रूट्स में से ऊपर आकर, ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। और आपको बता दिया गया कि प्लांट्स के जिस भाग में, किसी भी प्लांट्स के भाग में अगर एडवेंटिशियस बर्ड्स हैं तो वो एडवेंटिशियस बर्ड्स जो है नए प्लांट्स को जन्म देने की काबिलियत रखती है।
ठीक है। ये एडवेंटिशियस जो बर्ड्स हैं हर प्लांट्स में नहीं मिलेगी, कुछ प्लांट्स के केस में मिलेगी, किसी के रूट्स में मिल सकती है, किसी के स्टेम में मिल सकती है, किसी की ब्रांचेस में मिल सकती है। तो इस तरीके से जिस भाग में एडवेंटिशियस बर्ड्स होगी वो प्लांट ग्रो करने की क्षमता। गन्ने के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है, पोटैटो के अंदर होती है, बिगोनविलिया के अंदर होती है। तो सब प्लांट्स के अंदर जो लोअर प्लांट्स उन्हीं के पार्ट्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है, तभी उनके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। बाकी आपको हम पढ़ाएंगे सेकंड चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है प्लांट्स के केस में। जिन प्लांट्स के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो स्पोर बडिंग इस तरीके का होगा, उनके अंदर बर्ड्स नहीं होगी, एडवेंटिशियस बर्ड्स नहीं होगी। जिनके अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होगी, जैसे रूट है, रूट के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स है तो वो ग्रो करने की क्षमता रखती है। जैसा हमने बताया डेलबर्जिया, शीशम, गावा, डहलिया, स्वीट पोटैटो, पॉपुलर्स, तो इनकी रूट्स नए प्लांट्स को जन्म देती हैं। इस तरीके से प्लांट्स अपनी प्रोग्रेस करते हैं, अपनी जो संतान को अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है हम एडवेंटिशियस प्रोपेगेशन बाय लीव्स, पत्तियों के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होगा। देखिए लीव्स के अंदर बहुत सारे लीव्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। जैसे मान लो एक लीव्स है, इस लीव्स के इस मार्जिन्स पर एडवेंटिशियस बर्ड है, जैसे ब्रायोफाइलम है, बिगोनविलिया है, तो इसकी जो ये मार्जिन है इन पर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती है। जैसे ये प्लांट्स, जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को जैसे मिट्टी में दबाएंगे तो यहाँ एडवेंटिशियस जो बर्ड्स मौजूद हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से नया प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में इस तरीके के वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। तो लीव्स के अंदर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, मिट्टी को पानी लगता है, बरसात होती है, मिट्टी में दब जाती है, तो ग्रो करना स्टार्ट करते हैं प्लांट्स ग्रो। ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, स्ट्रेप्टोकार्पस, सेंट पोलिया, कैलेंचो, इनके केसेस में सेम होता है, जैसा कि आपको हम दिखाते हैं अभी बुक में। ये जो आप लीव्स देख रहे हैं ये ब्रायोफाइलम की लीव्स हैं। इस तरीके से देखो, इस मार्जिन पर यहाँ एडवेंटिशियस बर्ड्स नए प्लांट के रूप में ग्रो कर रही है, यहाँ एडवेंटिशियस बर्ड्स है, यहाँ एडवेंटिशियस बर्ड्स है। तो इस तरीके से आपने देखा ये पूरा जो ब्रायोफाइलम की लीव्स है, इसमें इसके पत्ती के मार्जिन्स पर एडवेंटिशियस बर्ड्स होती हैं और ये बर्निंग प्लांट्स के रूप में ग्रो करती हैं।